किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका माल दूर दराज के देशों में जाता था और खूब मुनाफा होता था। व्यापारी की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम रीमा और छोटी का नाम सना था। बच्चियां अभी छोटी ही थीं कि उनकी मां का देहांत हो गया। व्यापारी को पत्नी की मौत का बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की। एक तो मरी हुई पत्नी का प्यार और दूसरा यह डर कि कहीं सौतेली मां बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार न करे। वक्त गुजरता गया। अब व्यापारी ज्यादातर सफर में रहता था। बच्चियों की परवरिश और देखभाल के लिए एक बूढ़ी दाई रखी गई थी और नौकरों की पूरी फौज हरदम तैयार रहती थी। महल जैसा बड़ा घर था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर बेवजह के लाड़ प्यार ने दोनों बेटियों को बिगाड़ दिया। वे जिद्दी, स्वार्थी और बदतमीज होती चली गईं। नौकरों की शामत आए रहती। सना किसी के बाल नोच लेती, किसी के कान काट देती और किसी को डंडों से पीट देती। जब पिता घर आता तो दोनों झूठी शिकायतें करके नौकरों की पिटाई करवाती। व्यापारी भी उनसे बहुत मोह रखता था। जब भी घर आता तो उनके लिए ढेरों कीमती तोहफे और खिलौने लाता ताकि अपनी गैर हाजिरी की कमी पूरी कर सके। लेकिन यह प्यार उन्हें और बिगाड़ देता। सना को जरा भी गुस्सा आता तो कीमती खिलौने तोड़ देती। बड़ी रीमा में फिर भी थोड़ी शर्म बाकी थी, मगर सना पर तो किसी चीज की लगाम नहीं थी। धीरे धीरे दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंची। अब व्यापारी बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने यात्राएं कम कर दी और घर में रहकर कारोबार संभालने लगा। तभी उसे बेटियों का असली रंग नजर आया। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर देनी चाहिए। रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, मगर उनकी बदतमीजी के चर्चे पूरे शहर में फैल चुके थे। पर करोड़पति बाप की बेटियां थीं, इसीलिए लोग फिर भी रिश्ता भेजते। लेकिन दोनों बहनों को कोई पसंद नहीं आता। किसी का रंग काला होता तो किसी की नाक चपटी, कोई लंबा होता तो कोई छोटा। हर किसी में सैकड़ों कमियां निकाल दी जाती। आखिर रीमा की शादी हो गई, लेकिन सना को कोई पसंद नहीं आता था। उसका घमंड अब हद से बढ़ चुका था। लोग उनके घर में कदम रखने से भी डरते थे। व्यापारी को अब सना की चिंता सताने लगी। उम्र 30 के करीब थी और मिजाज किसी से मेल नहीं खाता था। उसे डर था कि अगर वह मर गया तो बेटी का क्या होगा। व्यापारी का एक दोस्त था और उसके बेटे आरिफ के साथ वह साझेदारी में व्यापार करता था। दोस्त के देहांत के बाद आरिफ ने सारा कारोबार संभाल लिया। वह बहुत नेकदिल, समझदार और मेहनती युवक था। आरिफ अपने चाचा समान व्यापारी का बहुत सम्मान करता था। एक दिन उसने व्यापारी से कहा, चाचा, मैं आपकी बेटी सना से शादी करना चाहता हूं। बस एक शर्त है, शादी के बाद आप मेरे किसी काम में दखल मत दीजिएगा। व्यापारी घबरा गया। बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दे। वे किसी शरीफ आदमी के लायक नहीं है। आरिफ बोला, आप फिक्र मत करें, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस इतना कीजिए कि शादी के बाद आप सफर पर निकल जाइए और घर बंद कर दीजिए। अगले दिन आरिफ व्यापारी के घर आया। तभी नौकर रोता हुआ अंदर आया। मालिक, कोरमे में नमक थोड़ा कम हो गया था तो बेगम साहिबा ने पूरी पतीली मेरे सिर पर दे मारी। इतने में नौकरानी भी रोती हुई आई। कमरे की सफाई ठीक से नहीं हुई तो बेगम ने मेरी चोटी काट दी। व्यापारी ने यह सब देखा और बोला, बेटा आरिफ, देखा तुमने, यह घर नहीं नर्क है। मैं कहता हूं अब भी बाज आ जाओ। लेकिन आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, अब देर मत कीजिए, कल मैं काजी और गवाह लेकर आता हूं। अगले दिन व्यापारी ने सना से कहा, बेटी, आज एक शरीफ लड़का तुम्हें देखने आएगा, जरा तमीज से पेश आना। सना ने तय कर लिया था कि इस लड़के की ऐसी हालत करेगी कि दोबारा कोई उसकी शादी की बात न करे। मगर जब आरिफ कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक बोला, मेरी प्यारी जान, मैं तुम्हारे सदके में कुर्बान, मुझसे शादी करोगी? सना हैरान रह गई। कभी गुस्सा आता, कभी हंसी। उसने मखौल में कहा, हां, मंजूर है। आरिफ उछल पड़ा, मंजूर है, मंजूर है,
और बाहर जाकर काजी साहब से बोला, निकाह पढ़ाइए, दुल्हन ने कबूल किया है। गवाहों ने भी उसकी कबूल है की आवाज सुनी थी, इसलिए निकाह पूरा हो गया। फिर आरिफ ने कहा, चाचा अब अपनी बेटी को विदा कीजिए और घर बंद कर दीजिए। इसके बाद वह पागलों की तरह शोर मचाते हुए अंदर आया, मेरी प्रिय जान, चलिए अपने घर चलिए। सना कुछ समझ ही नहीं पाई। जब उसने झटकाने की कोशिश की तो आरिफ ने गर्दन पकड़ ली। डर के मारे उसकी जुबान बंद हो गई। बाहर आई तो देखा कि एक शानदार कार खड़ी थी, लेकिन आरिफ ने लात मारते हुए कहा, यह कार तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हारे लिए तो शाही सवारी चाहिए। और उसने सना को तांगे में बैठा दिया। तांगा चल पड़ा। सना को यकीन हो गया कि वह किसी पागल के हाथ लग गई है। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने से मकान पर पहुंचे। 2 कमरे, सलाखों वाली खिड़कियां, एक चारपाई, सुराही और गिलास। आरिफ बोला, मेरी प्रिय जान, आप यहां आराम करें, मैं आता हूं, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब सना अकेली थी। गर्मी, भूख और प्यास से बेहाल। महलों की रेशमी गद्दियों की आधी लड़की अब दरी पर बैठी थी। भूख से बेहाल होकर उसने सुराही का पानी पिया और रोते रोते सो गई। सुबह हुई तो आरिफ मिट्टी के बर्तन में चाय और सूखी रोटियां लेकर आया। मेरी प्यारी जान, रात कैसी गुजरी? सना को गुस्सा तो आया, लेकिन भूख के मारे चुपचाप रोटी खा ली। उसने धीरे से कहा, मुझे अपने पिता के पास जाना है। आरिफ बोला, आपके पिता तो सफर पर जा चुके हैं और घर बंद कर दिया है। सना यह सुनकर स्तब्ध रह गई। दिन पर दिन गुजरते गए, कभी सूखी रोटियां, कभी बेस्वाद खाना। हसन यानी अब उसका पति कभी तारीफ करता, कभी ताने मारता। धीरे धीरे सना का घमंड टूट गया। वो वही लड़की थी जो एक बार पहना कपड़ा दोबारा नहीं पहनती थी। अब 3 दिन से एक ही जोड़ा पहने थी। 2 महीने गुजरे और अब कमरे में पंखा लग गया। एक बूढ़ी नौकरानी भी आ गई जो खाना बना देती थी। सना अब शांत, सादी और सच्ची हो गई थी। 3 महीने बाद आरिफ एक दिन एक सुंदर डिब्बा लेकर आया। मेरी प्रिय जान, जाओ इसमें से कपड़े पहन लो। सना ने डिब्बा खोला तो उसमें रेशमी जोड़े, गहने, इत्र और श्रृंगार का सामान था। वो हैरान रह गई। नहाने के बाद उसने सुंदर जोड़ा पहना और बाहर आई। आरिफ उसकी सादगी और सुंदरता देखकर मुस्कुरा उठा। फिर वह उसे एक शानदार बग्गी में बिठाकर एक खूबसूरत बंगले में ले गया। सना ने पूछा, यह किसका घर है? आरिफ मुस्कुराया, यह हमारा घर है, हमारे आने वाले बच्चों का घर। सना ने फिर पूछा, और वो पुराना घर? आरिफ बोला, वह तुम्हारी परीक्षा थी, वहां से पास होकर तुम यहां पहुंची हो। अंदर आई तो देखा उसके पिता, बहन रीमा और जीजा सब मौजूद थे। व्यापारी ने बेटी को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ी देर बाद रीमा का पति मजाक में बोला, आरिफ बताओ रोज कितने जूते खाते हो? आरिफ ने हंसकर कहा, जूते खाने वाले और होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। रीमा का पति बोला, सच में? तो चलो देखते हैं किसकी पत्नी पहले आती है। पहले उसने अपने नौकर से कहा, जाकर हमारी बेगम को बुलाओ। नौकर गया। बेगम, मालिक बुला रहे हैं। रीमा बोली, कह दो मैं आ जाऊंगी, अभी बहन से बात कर रही हूं। फिर आरिफ ने नौकर से कहा, अब हमारी बेगम को बुलाओ। नौकर ने सना से कहा, साहब बुला रहे हैं। सना फौरन उठी और भागती हुई आरिफ के पास पहुंच गई। आरिफ ने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगवाओ। सना ने सिर झुकाया, अच्छा जी, और रसोई की ओर चल दी। सब लोग दंग रह गए। रीमा का पति बोला, दोस्त तुमने वाकई कमाल कर दिया। आरिफ मुस्कुराया, पत्नी के साथ प्यार से रहो, लेकिन उसे सर पर मत चढ़ाओ, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी घमंडी बहनें पसंद आई होगी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।